बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना सीख लिया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 में नेचर ऑफ़ द रूट्स फाइंड करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ़ द रूट्स डिपेंड्स अपॉन डिस्क्रिमिनेंट। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नेचर ऑफ़ द रूट्स होते क्या हैं। नेचर कहते हैं, रूट्स की नेचर का मतलब ये होता है कि आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करें और जब उसका आपको सॉल्यूशन सेट हासिल हो जाए तो सॉल्यूशन सेट में हासिल होने वाली जो वैल्यूज़ होती हैं उनको रूट्स कहते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन। और हमने ये देखना होता है कि वो जो नंबर हमारे पास सॉल्यूशन सेट में आ रहे होते हैं वो किस सेट से बिलोंग करते हैं। रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं, इर्रेशनल नंबर से बिलोंग करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं, इक्वल होते हैं, अनइक्वल होते हैं। इसको कहते हैं नेचर ऑफ़ द रूट्स। और नेचर ऑफ़ द रूट्स थ्रू डिस्क्रिमिनेंट आते हैं, यानी हमें नेचर ऑफ़ द रूट्स बताने के लिए, किसी भी इक्वेशन के नेचर ऑफ़ द रूट्स बताने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। यानी इक्वेशन को विदाउट सॉल्व किए बगैर हम उस इक्वेशन के रूट्स की जो नेचर है वो बता देंगे। सो हमें एक इक्वेशन गिवन है और हमने उसके रूट्स की नेचर बतानी है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। नेचर ऑफ़ द रूट्स हमने फाइंड करना है, इसलिए लिखेंगे नेचर ऑफ़ द रूट्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। गिवन इक्वेशन इज़ 3x² + 7x - 3 = 0। अब यहाँ से हम a, b और c की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। देन हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उसकी नेचर जो है रूट्स की बता देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ सबसे पहले हमने a, b और c की वैल्यूज़ जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इस स्टैंडर्ड फॉर्म में से फाइंड आउट कर लेनी है। याद रखना कि स्टूडेंट्स के हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, यानी पहले x² वाली टर्म होनी चाहिए, फिर x वाली टर्म होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म और इक्वल टू के बाद 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हेयर a = 3 जो कि हमारे पास x² का कोफिशिएंट है, यानी x² का कोफिशिएंट जो लेफ़्ट साइड पे उसका मल्टीपल होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है, वो a की वैल्यू होगा। और x का कोफिशिएंट जो कि हमारे पास 7 है, ये b की वैल्यू होगी, यानी b = हमारे पास जो होगा वो 7 होगा। और कांस्टेंट टर्म c जो है हमारे पास वो -3 है। 9 अब हम क्या फाइंड करेंगे, पहले डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² - 4ac। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है। हमने a, b, c की वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पुट कर देनी है। b की वैल्यू हमारे पास 7 है, 7 पुट करेंगे, 7 का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि b का स्क्वायर है, -4 × a हमारे पास 3 है, यानी 4 × 3 × c हमारे पास -3 है, तो यहाँ हम पुट कर देंगे। अब 7 का स्क्वायर हम जो है वो फाइंड कर लेंगे। किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना हो तो उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 का स्क्वायर होता है 7 × 7 49, और ये हो जाएगा जी -+ 4 3 × 12 और 12 3 × 36। तो अब हम इनको प्लस कर लेंगे, 49 में 36 प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 + 5 9 + 6 15, 4 + 3 7 + 1 8, तो यह आ जाएगा हमारे पास 85। अब डियर स्टूडेंट्स, याद रखना कि नेचर ऑफ़ द रूट्स डिपेंड्स अपॉन डिस्क्रिमिनेंट। हमने देखना ये होगा कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आई है। डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 आ सकता है, या फिर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और या तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव एंड अ परफेक्ट स्क्वायर आ सकता है, या फिर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास नेगेटिव आ सकता है। यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारे पास 4 टाइप्स का हासिल हो सकता है। या डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हुआ तो नेचर ऑफ़ द रूट्स क्या होंगे, रियल नंबर में से रैशनल नंबर होंगे और इक्वल होंगे। और अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हुआ यानी पॉजिटिव हुआ बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर ना हुआ, तो हमारे पास उसके इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल नंबर में से रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहे होंगे और अनइक्वल होंगे। और अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, यानी पॉजिटिव हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ और परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में आया, यानी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 1 आ गया, 4 आ गया, 9 16 25 36 49 64 81, ये सारे नंबर्स एंड सो ऑन जो मैंने बोले हैं इस तरतीब से, इस ऑर्डर से, ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में आ गया तो उस इक्वेशन के जो रूट्स की जो नेचर होगी वो रैशनल नंबर होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। और अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो देन उसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में होंगे, यानी अयोटा की फॉर्म में होंगे। यहाँ हमने देखना है कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो
परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। यहाँ हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 है और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 81 और 100 के दरमियान जितने भी नंबर्स होते हैं वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। इसलिए यहाँ तक जब हमने इसको सॉल्व कर लिया, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लिया, अब हम उसको आंसर देंगे जो उसने हमसे पूछा था कि इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या है। तो यहाँ हेडिंग देंगे नेचर ऑफ द रूट्स, उसको आप बताएंगे नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स। अब इस इक्वेशन के जो रूट्स की नेचर हमने देखनी है, चूँकि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके जो रूट्स की नेचर होगी वो रियल नंबर में से इरेशनल से बिलोंग करेंगे और वो अनइक्वल होंगे। एज यहाँ पे हम राइट करेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज़ पॉजिटिव, पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। Therefore roots are irrational रियल नंबर में से, ब्रैकेट में रियल भी लिख लेंगे कि रियल में से इरेशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। रिमेनिंग पार्ट्स वेरी इजी हैं, आपने खुद जो है उनको सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स बस ये याद रखना है कि आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो उस इक्वेशन के रूट्स की जो नेचर होगी वो बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड इक्वल होंगे। सेकेंडली, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हुआ यानी ग्रेटर देन 0 हुआ एंड आप परफेक्ट स्क्वायर आ गया, यानी ऐसा नंबर आ गया जो परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है 1 का, 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का, 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का, 16, 25, 36, तो फिर उस इक्वेशन के रूट्स की जो नेचर होगी वो रियल नंबर में से रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहे होंगे और वो जो रूट्स होंगे अनइक्वल होंगे। थर्ड पे, अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 ना आए, 5, 6, 7, 8 आ जाए, 9 ना आए, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आ जाए, 16 ना आए, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ना आए, तो अगर ऐसा नंबर आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो देन उस इक्वेशन के रूट्स की जो नेचर होगी वो रियल नंबर में से इरेशनल नंबर्स होंगे और अनइक्वल होंगे। और अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया यानी कोई नेगेटिव नंबर आ गया, यानी -1 आ गया, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, देन उस इक्वेशन के रूट्स की जो नेचर होगी वो जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर से के सेट से बिलोंग करेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में हमारे पास हासिल होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। खुदा हाफिज़।